बीजेपी को हार का डर सताता है तो वो दंगे कराती है। उन्होंने सीधे कह दिया कि बहराइच का दंगा बीजेपी ने कराया। उन्होंने सीधे कह दिया कि हार के डर से दंगे कराती है। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं झंडा किसने लगाया, जरा इसकी जांच कर लीजिए, पता लग जाएगा कि दंगा किसने कराया। यानी वो सीधे कह रहे हैं कि बहराइच का दंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड था। अब ये बात जब अखिलेश यादव ने कही तो उधर से हमला भी हुआ। योगी आदित्यनाथ के जो सिपह सालार हैं, केपी मौर्य ने सीधे सीधे कहा वो पार्टी जो दंगा कराती रही सत्ता में रहते हुए, वो अब दंगे की बात कर रही है। सपा के राज्य में कितने दंगे हुए ये सब जानते हैं। आज महाभारत में सवाल यही पूछ रहे हैं, योगी वर्सेस अखिलेश, क्या इस बार उपचुनाव में दंगे वाला दांव चलेगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी अलग प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपने आक्रमण की तैयारी अलग कर रहे हैं। लेकिन या यूपी के चुनावों में क्या योगी आदित्यनाथ पर ये दंगे वाला दांव जो अखिलेश यादव ने खेला है वो चलेगा? आज सवाल ये कर रही हूं। दोनों की तस्वीरें आप दिखा दें, क्योंकि ये अब योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई है। और योगी वर्सेस अखिलेश की ये लड़ाई क्या ऐसी लड़ाई है जिसमें अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करेंगे? क्योंकि उपचुनाव में जहां एक तरफ वो दंगे वाला दांव कर खेल रहे हैं, वहीं योगी वर्सेस अखिलेश का दांव भी खुद अखिलेश खेल रहे हैं। क्योंकि वो यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 2 सीटें खाली छोड़ी और अब कांग्रेस को उसमें अपनी किरकिरी नजर आ रही है। इसीलिए राहुल गांधी की पार्टी शायद अब उपचुनाव में लड़ेगी ही नहीं, वो बाहर से समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी का। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होने के लिए क्या अखिलेश यादव को लगता है राहुल ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए वो खुद मैदान में उतरना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की पार्टी से किनारा कर लिया है। आज इस पर भी महाभारत करूं। लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव दंगे की बात कर रहे हैं, कह रहे बीजेपी दंगा करा रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार दंगा करा रही, क्योंकि उनके सांसद ने यह तक कह दिया कि उपचुनाव में पार्टियां नहीं लड़ रही, उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से सरकार चुनाव लड़ रही है। यह बड़ा बयान है, आज इस पर महाभारत। लेकिन आपको यह भी बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने आक्रमण की तैयारी कैसे कर ली है। इस दाव, दंगे वाले दाव से क्या योगी आदित्यनाथ अपने रैलियों के दम पर हुंकार भरेंगे? योगी के हाथों में उपचुनाव की कमान है, उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथों में इसे ले लिया है। वो अलग अलग रैलियां करेंगे, पूरे आक्रामक प्रचार में योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। उन्होंने आक्रमण का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि वो ताबड़तोड़ रैलियां हर उस सीट पर करेंगे जहां उपचुनाव है। 9 सीटों पर योगी की 18 रैलियां होने वाली हैं। और सिर्फ योगी नहीं, योगी से पहले कमान संभालेंगे उनके मंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री, वो वहां जाकर सभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक के लिए भी जिम्मेदारियां तय कर दी है इस उपचुनाव को लेकर। और जो प्रदेश मुख्यालय वहां पर एक वॉर रूम बना दिया है, उस वॉर रूम से हर अपडेट योगी आदित्यनाथ को मिलने वाली है यूपी के उपचुनाव को लेकर। तो आज ये कह रहे हैं कि दंगे वाला दांव चलेगा, क्या योगी का आक्रमण चलेगा? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। बहराइच में भड़की हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं है, लेकिन इस पर सियासत हर रोज हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे चुनावों से जोड़कर बीजेपी की साजिश बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी जमकर हमलावर है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। कोई राजनीति के लिए दंगा कराएगा ऐसा ना कोई कर सकता है, और ऐसी भावना हो भी सकती है तो समाजवादी पार्टी के लोगों में तो हो सकती है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राम में विश्वास करती है, भगवान में विश्वास करती है, उससे ये कभी हो ही नहीं सकता कि इतने नीचे गिर जाए। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश कैसे सांप्रदायिक दंगों की आग में जले, इसलिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार आग में घी डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा पर पूरी तरह से काबू पाया और किसी तरह का दंगा नहीं भड़कने दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी चुनाव हारती है तो दंगे कराती है, लेकिन दंगे की बात करके अखिलेश यादव ये भूल गए कि उनके राज्य में कितने दंगे हुए थे। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान 9 बड़े दंगे हुए, सैकड़ों बार प्रदेश में तनाव के हालात बने थे। तो क्या हर दंगा सरकार प्रायोजित था? अखिलेश उनके महारथी महाराष्ट्र के चुनाव में अलग ही ताल ठोक रहे हैं। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को से आध्यात्मिक करने की। ये मेरा वादा है।
ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र सभा के अध्यक्ष अबू आजमी की भाषा आपने सुनी? क्या ऐसे बयान दंगे भड़काने वाले नहीं है? अबू आजमी के बयान पर बीजेपी ने जमकर लताड़ भी लगाई। देखिए, अखिलेश यादव के पार्टी के लोग हों या एनडीए गठबंधन के लोग हों, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं। पूरे देश की जनता, उस प्रदेश की जनता अच्छी प्रकार से देखती है। इस तरह के बयान देने वालों के लिए जब समय आता है तो समय पर ठीक से सबक सिखाने का काम बाकी प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन चुनावी रण में महाराष्ट्र से लेकर यूपी और झारखंड तक सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार छिड़ गई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा की तरफ से केवल 2 सीटें ऑफर किए जाने से कांग्रेस नाराज है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। चर्चा इस बात की हो रही है कि सपा की तरफ से ऑफर की गई खैर और गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस अब उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सपा उम्मीदवार के बाहर से समर्थन करेगी। कांग्रेस के लिए बड़ी किरकिरी है कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन में चुनाव लड़ा, सरकार बनी, लेकिन सरकार में नहीं है। दूसरी तरफ यूपी के उपचुनाव में 2 सीटों की लॉलीपॉप थमा दी गई। ऐसे में सीधी बात यह कि उपचुनाव में योगी का सामना करने के लिए अखिलेश राहुल पर दांव नहीं लगाना चाहते। यूपी वाले उपचुनाव के लिए क्या दंगे वाला दांव ही चलेगा? बुलडोजर और एनकाउंटर पर भी वोट पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले अजीज खान साहब आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि ये जो दंगे वाला दाव है ये पहली बार नहीं चल रहे हैं, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है इसीलिए दंगा करा रही है। राम गोपाल यादव ने तो आज बहुत सारे विवादित बयान दे दिए, लेकिन उनका जो सीधा बयान हिंसा को लेकर है उस पर उन्होंने कहा कि झंडा जिसने उतरवाया उसकी जांच करवा लीजिए तो पता लग जाएगा कि किसने प्रायोजित किया। कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, ये बहुत अहम चुनाव है। हमारे नेता ने जो बयान दिया उस बयान को आप बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में इस बात को समझ लें कि बीजेपी के डीएनए में ये सारी चीजें हैं। नफरत की राजनीति तो ये करते ही हैं। ये पड़ोसी को पड़ोसी से हमेशा जुदा करने की कोशिश करते हैं और भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश करते हैं। ये इनका टैगलाइन है, ये इनकी रणनीति है। ये आज से नहीं, ये 3 सीटों से 325 तक का जो इन्होंने सफर तय किया वो कहीं ना कहीं वो उसका ग्राउंड यही था कि ये धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों में आपस में वैमनस्यता पैदा करके इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां पैदा की है। इसमें कोई गलत, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये कहा जा रहा है साहब कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान, तनाव, तमाम तरीके की बातें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहां इंडिया गठबंधन में कह रहा हूं, ये पूरी तरह से ये चट्टान की तरह पूरी तरह से अडिग है। कहीं किसी तरीके कोई दरार नहीं है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, सब पूरी तरह से बेहतर चल रहा है और आपसी तालमेल है, शानदार तालमेल है। लेकिन बीजेपी आज इसको भी एक नैरेटिव के तौर पे गढ़ने की कोशिश कर रही है। वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो साफ कह रही साहब इनके गठबंधन में दिक्कतें हैं, ये गठबंधन में ताल राग रही है। अच्छा मैं बता रहा हूं, जिस तरह से खुलकर दंगे की चोट पर, डंके की चोट पर आपकी पार्टी कह रही है कि दंगा बीजेपी ने कराया है। 1 मिनट सुन लीजिए, जिस तरह डंके की चोट पर आपकी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी ने दंगा कराया, ये चुनाव हारते तो दंगे कराते हैं, उसी तरह डंके की चोट पर यह भी कह दीजिए ना कि योगी आदित्यनाथ के सामने आप राहुल गांधी को आगे नहीं करना चाहते हैं, इसलिए 7 सीटें दी हैं, 2 पर आपने उनके लिए छोड़ा, वो अब 2 लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लग रहा है किरकिरी होगी, वो भी कहीं हार गए तो क्या होगा। ये सेकंड पार्ट ऑफ माय डिबेट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ी देर में आऊंगी। पहले दंगे वाले बयान पर बात करूं। नहीं, देखिए ये बड़ा क्लियर है सर, 7 सीटों पर आपने अनाउंस कर दिया, उनसे बात नहीं की, वो तो अभी तक ये सपने देख रहे थे कि उनको 5 सीटें मिलेंगी, तो ये तो एक फैक्ट है, इसको मानिए आप। डंके की चोट पर बोलते हैं अजीज खान साहब, डंके की चोट पर बोलिए आप ये बात, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बार राधिका जी के पास जा रही हूं। राधिका जी जरा बताइए, आप लोग चुनाव हार रहे हैं क्या? दंगे करा रहे हैं इसीलिए? देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर ये रोना रो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे करा रही है, और जिस तरीके से एक और बार भ्रम का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि इन्होंने पहले ही हथियार नीचे रख दिया और कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि स्वयं अखिलेश यादव साहब ये जानते हैं कि कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसीलिए वो राहुल गांधी को भी किनारा कर रहे हैं। जो उन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया था लोकसभा चुनाव के समय में कि संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, दंगे होंगे, ये होगा वो होगा, क्या हुआ? कौन सा संविधान खतरे में था? कौन से दंगे हो गए? और हरियाणा के जो नतीजे हैं वो उस बात की गवाह है, उस
बात पे स्टैंप लगाते हैं कि काट की हांडी, जैसा मैंने कहा, बार बार नहीं चलती, और उनका नैरेटिव जो पूरे देश भर में फैलाने का था वो एक बार चल गया लोकसभा में, अब नहीं चलेगा। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं दंगे कराने की बात, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव साहब खुद का इतिहास भूल जाते हैं, खुद भूल जाते हैं कि सबसे पहले कार सेवकों पे गोलियां इन्होंने चलाई, फिर 2012 में टेररिस्ट को रिहा करने का काम इन्होंने किया जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर अटैक किया था। फिर ये भी भूल जाते हैं कि इनके 2012 से जब इनकी सरकार बनी थी, जब इनके कार्यकाल थे, तो कोरीकलान, बरेली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, हर जगह दंगे ही दंगे हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी थी कि सिर्फ माफिया वहां पे फल फूल रहा था, और 1800 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अब माफिया डॉन्स के पास निकली। और इतना बुरा हाल था कि आए दिन कभी भी इनकाउंटर होते थे, इतने इनकाउंटर होते थे, 400 से अधिक इनकाउंटर, करीबन 425-430 इनकाउंटर हमने सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के दौरान देखे थे। तो किस हिसाब से इन्होंने जंगल राज चलाया था और किस हिसाब से इनको जनता ने बाहर किया। और रही बात कैसे कांग्रेस से किनारा करे, अब जिनके पास एक या 2 ही सीट है विधानसभा में, उनसे तो किराना करना तय ही है ना, और सभी जानती हैं पार्टियां कि किस तरीके से पैरासाइट बनके कांग्रेस हमेशा वोट लेकर गई है। लेकिन आज इनके बयानों ने और इनके प्रवक्ताओं के बयानों ने यह साबित कर दिया कि ये पहले ही हार मान चुके हैं। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज वापस नहीं आने देगी, जिसका उन्होंने एग्जाम्पल महज कुछ दिनों में देख लिया। देखिए जनता क्या चाहती है राधिका जी, वो तो जनता बताएगी जब 9 सीटों के उपचुनाव होंगे, उनका रिजल्ट आएगा। करने लग गए।